नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। इस समय हम लोग की उपस्थिति बलिया में है। यानी आज 2024 लोकसभा का गणना चल रहा है और बताते मैं चलूं कि यहां से एनडीए के प्रत्याशी नीरज शेखर और इंडिया के प्रत्याशी सनातन पांडे जी थे। और इस समय जो करंट का रुझान आ रहा है, इस समय मौजूदा रुझान है यहाँ से इंडिया के प्रत्याशी सनातन पांडे जी लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगभग जीत सुनिश्चित करते हुए तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जिनमें जोश देखने को मिला है। और मैं इस समय बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी के कार्यालय पर हूं और तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का और बात करने का प्रयास करूंगा कि कैसा लग रहा है उन्हें। आइए अंदर तमाम यहाँ पे वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इंडिया अलायंस के सहपाठी रहे, भागीदार रहे। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, अभी जो बलिया में तत्कालीन रुझान आया है, इसमें आपके प्रत्याशी जो हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी हैं, 12,000 लगभग का देखा जा रहा है, तो 20,000 वोटों के करीब आगे चल रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है इससे? बहुत बढ़िया रुझान है। और अभी फ़िलहाल में बाबा नियर अबाउट 50,000 से आगे चल रहे हैं ना जी। 50,000 से ऊपर आगे चल रहे हैं और आने दीजिए रुझान को, थोड़ा आप लोग इंतज़ार करिए, ठीक ना। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, जो बीजेपी अभी देखा जा रहा है प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की पिछली बार बहुत कम सीट निकली हुई थी। इस बार बहुत बड़ी बढ़त देखी जा रही है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक मेहनत और अभी जो सोशल मीडिया पे पत्रकारों से आपके समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे रूबरू हुए और तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और उनके मेहनत को सराहना की है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी सरकार जो चल रही है बीजेपी, उनके जितने विकास कार्य हैं, इस विकास कार्य को जनता बखूबी देख रही है। अभी तक देख सकते हैं आप कि किसी युवा को जो 2 लाख पर ईयर रोजगार देने की बात कहे थे लोग, ये लोग पूरा नहीं कर पाए। जो विकास की प्रक्रिया है उस तरह से जितना बोले वो नहीं कर पाए। जनता इनको देख चुकी है, 10 बरस देख चुकी है। तो जनता का रुझान अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है, अब आप लोगों को बहुत नज़दीक समय रह गया है, वो शाम तक देखने को मिल जाएगा। सर, जो कहा जा रहा है, अभी हम यहाँ पे वीआईपी के और कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, आप लोग बलिया में खासतर से वीआईपी का जो अलायंस हुआ था और जो अलायंस हुआ था उसमें जो कहा जा रहा है कि जो आपके प्रत्याशी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ से इस बार जो वीआईपी के साथ हमारा अलायंस हुआ है और वो लगभग हमें जिताने का प्रयास करेंगे और जितना मैं जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ इस अलायंस होने के बाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। विनोद साहनी, विधानसभा अध्यक्ष वीआईपी पार्टी बैरिया। कहीं ना कहीं आप लोग जो जनता के मुद्दे थे, आप वो उसको जनता तक पहुंचाने के में सफल लगभग लग रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल। देखिए, आज की चुनाव जो है, ये 2024 की लोकसभा चुनाव जनता बनाम सरकार, ये जनता लड़ रही थी चुनाव। आज जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं हैं, इसको देखते हुए जनता ने निर्णय लिया है कि इस जो है तानाशाही सरकार को बदलना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है, मैं कहना चाहूँगा कि अपने वीआईपी पार्टी की तरफ से भी कि मेरी वीआईपी पार्टी पूरे दमखम के साथ जो है लगी थी और पूरे वीआईपी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जोशो खरोश से थे और इस इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण हम लोग इस चुनाव में हिस्सा लिए अपना, और जीत के हम जो है हमारी ये पार्टी इधर जाएगी, समझ लीजिए कि उधर जीत निश्चित है। मैंने हम लोगों ने ये संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम लालू प्रसाद बिंद है। मैं वीआईपी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा बलिया, घोसी, सलेमपुर और यहाँ से गाजीपुर, तीनों लगभग सटे हुए एक दूसरे से हैं। यहाँ पे अच्छा खासा निषाद समाज के लोग रहते हैं और चुनाव में भी प्रभाव डालते हैं। तो क्या इस बार निषाद समाज का वोट आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ डलवाने में पूर्ण रूप से सफल हो चुके हैं? और यहाँ पे देखें, उसका प्रभाव भी देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से जो आपके प्रत्याशी बलिया से सनातन पांडे जी है, लगभग 20,000 से करीब वोटों से अधिक लीड कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? जी, बलिया में 3 लोकसभा आता है। एक आपका बलिया 72 और एक सलेमपुर 71 और एक घोसी।
तीनों से बढ़िया सटता है। और तीनों में आप देखिए तो हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूरी 1 महीने बैठे नहीं, क्योंकि अपनी इस चुनाव को अपने अस्तित्व से जोड़ चुके थे। जिस तरह से सरकार हमारे समाज को छल रही है, और ये वहीं पर एक संजय निषाद जी जिस तरह से समाज को बेचने का काम किए, उसका जवाब देने का ये काम किए समाज। और निश्चित रूप से इस चुनाव, जैसे हमारे पदाधिकारी ने बोला कि जनता लड़ रही है, तो आज निषाद समाज के साथ अन्य समाज, सभी समाज ने इसको, खास करके यूथ को जिस तरह से सरकार छल रही है रोजगार के नाम पर, मुख्य मुद्दा हमने लोगों के बीच में गया, रोजगार का, युवाओं को रोजगार का ही मुद्दा था। सर इस बार जो निषादों का वोट है, कहा जाता है कि निषादों का वोट एक जगह नहीं गिरता। इस बार लग रहा है कि आप लोग निषादों का वोट एक एनडीए जो इंडिया के प्रत्याशी हैं उनके साथ गिराने में, आप लोग उनके साथ ले जाने में कामयाब लगभग हो गए हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, निषाद का वोट अब निषाद समझ चुका। अब वो निषाद नहीं रह गया जो हम पर दागी लगता था, अलग अलग तरह के लोगों बोलते थे। लेकिन आज कहीं भी निषाद ग्राम सभा का अगर वोटर लिस्ट भी उठा के देखिएगा, अब तो काउंटिंग चल रही है, लगभग आपकी 1/4 काउंटिंग खत्म हो चुकी है। एक काउंटिंग में तीनों बलिया से जो चल रहा है, तीनों में निषाद समाज जबरदस्त वोट दे रहा है, और तीनों लीड कर रही है अभी तक। जी सर आपका परिचय मैं जानना चाहूँ। जितेंद्र तिवारी, नगर विधानसभा बलिया, वीआईपी पार्टी का मैं उम्मीदवार रहा। वीआईपी पार्टी का वो उम्मीदवार यहाँ से रहे। जी बलिया। तो सर यहाँ से आपके प्रत्याशी हैं जो लीड कर रहे हैं, लगभग 20,000 से ऊपर वोटों से लीड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इस समय सर? ये सबको अच्छा लगता होगा ना कि मुझे। सर मिठाई के लिए तैयारी वारी किए हैं? मिठाई तो यहाँ बांटा गया बट गया जी, पहले ही बैठ एडवांस बैठ दिया गया। हम लोग जो वोट दिया उस पर भरोसा है कि नहीं हमारी पार्टी निश्चित चुनाव जीतेगी। चुनाव निश्चित जीतेगी जी। सर आपसे जानने का मैं प्रयास करूंगा कि जो जनता के मुद्दे थे या तमाम तरह के बरगराया जाता है सरकार की तरफ से, उस मुद्दों को खारिज करते हुए अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में आप लोग सफल रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के नौजवान और किसान दोनों एक साथ हो मतदान किए हैं। मैं बताते चलूँ कि जो यहाँ से लगभग पूर्वांचल के जितने भी सीट हैं वो इंडिया के हक में जाता हुआ नज़र अभी तक रुझानों में आ रहा है। मैं बताते चलूँ कि लोकसभा घोषी से अरविंद राजभर जी एनडीए के प्रत्याशी थे और इंडिया के प्रत्याशी राजीव राय थे, वहाँ से भी वो लीड कर रहे हैं। लगभग राजीव राय जी 20,000 करीब वोटों से लीड कर चुके हैं। कितना? 60,000 वोटों से ये अभी रुझान आया है। 60,000 वोटों से राजीव राय जी लीड कर चुके हैं। यहाँ से भी जो बलिया लोकसभा घोषी से यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी नीरज शेखर थे और यहाँ से इंडिया के प्रत्याशी सनातन पांडे जी थे, और यहाँ से भी सनातन पांडे जी लगभग कहा जाए ऐसे तो अभी रुझान तत्कालीन आया है तो 30,000 के करीब वोटों से लीड कर रहे हैं। और गाजीपुर से कहा जा रहा है तो सुबह से ही लगातार अभी 4-5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, और सुबह से ही वहाँ से अफजल अंसारी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने लगभग सुबह से ही लीड किए हुए हैं। लगभग 1 लाख के करीब पहुँच चुके हैं, लीड कर रहे हैं वहाँ से, और उनकी जीत सुनिश्चित की जा चुकी है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का जश्न अभी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिला है। वहाँ के कार्यकर्ता अभी से मिठाई बांट करके ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे हैं। अरविंद कुशवाहा जी और इंडिया के प्रत्याशी थे रामाशंकर विद्यार्थी जी, और विद्यार्थी जी का देखा जा रहा था सुबह में तो लगभग बहुत कम का फासला था, और अभी जो रुझान आया है रामाशंकर विद्यार्थी जी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।